अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हो। मेरा व्लॉग्स को आज चेंज मिलेगा आपको। मेरा ये भी वर्क है जो कि मैं ऑनलाइन भी करती हूँ। साथ मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ। साथ मेरा आज बहुत बड़ा पार्सल भी आया था जिसमें ऑर्डर 3 लोगों के थे। कुछ मेरे थे और कुछ बड़ा ऑर्डर 3 मैंने लोगों के इसलिए ऑर्डर कहा उसमें क्योंकि और शामिल थे। अमाउंट टोटल तकरीबन 14-15 की मतलब 14,500-15,000 के करीब बनती है ना। अब 15,000 का अमाउंट होना मतलब 100 पीस आपके कंप्लीट हो जाते हैं 15,000 के अमाउंट में। 100 पीस कंप्लीट होते हैं तो उसमें आपको फिर सिलेक्शन में जो मिलता है वो 4 आइटम होते हैं या कभी कभी 5 होते हैं या कुछ होता है जो बड़े बड़े आइटम होते हैं तो फिर 2 या 3 कर देते हैं ना। तो इसमें मुझे 4 प्रोडक्ट मिली थी जो कि ऑयली स्किन की थी, प्योर स्किन की थी। प्योर स्किन में मतलब वो इसकी कंपनीज के सेक्शन नाम चेंजेस हैं। तो जैसे प्योर स्किन है वो एक अलग नेचर है, मतलब ऑयली स्किन टाइप है, वो ऑयली वालों को सूट करती है। उसकी प्रोडक्ट है, मैं आपके सामने भी शेयर करूँगी चारों एक साथ रख के। तो वो मेरी 500 की सेलेक्शन है, मतलब 500 में मुझे वो चारों चीज़ें मिली हैं। जो कि आप पाकिस्तानी चीज़ की बात करें तो कोई भी चीज़ें आपको 500 में इतनी सारी और इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं मिलेगी। इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, जिसका रिज़ल्ट भी है। सेकंड ये कि ये जो शावर जेल आप देख रहे हैं ये हमें मिला है 1300 का डिस्काउंट रेट पर है और है इसमें कितना 500 ml। आप इसकी बॉटल चेक कर सकते हैं, मैंने इसलिए सामने रखा। ये है मेरा सिलेक्शन और वो मेरा वेलकम गिफ्ट है जो कि परफ्यूम है। जो 100 बीपीस करने पे जब आप न्यू मेंबर बनते हो 3 महीने तक आप अपने 100 बीपीस कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर कोई ना कोई कंपनी गिफ्ट देती है। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फेस वॉश है, टोनर है। ये मेरा बड़ा ऑर्डर था। साथ ही मेरे केक के भी 2 ऑर्डर थे जो कि मुझे 2-2 पाउंड के करने थे। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ही दिन में मुझे ये दोनों ऑर्डर भी देने थे। और फिर आपको पता है कि घर के काम माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, फिर बच्चों को मिलाना और हस्बैंड की वैसे ही आपके सामने की बात है, आपकी तबीयत सही नहीं है। इसीलिए मैं जो ना व्लॉग भी 2 से 3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। यही रीज़न है कि मैनेज करना इतना आसान नहीं है। वीडियो देख रहा होता है जो उस पार बैठ के, उसे तो शायद बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन हम जो पूछें इसमें कितनी एडिटिंग होती है, कितना टाइम शॉर्ट करना पड़ता है, किस तरह से मैनेज करना पड़ता है और फिर एक वीडियो बनानी पड़ती है जिसमें लोग देख के तो चले जाते हैं लेकिन ना लाइक करते, ना शेयर करते और ना ही सब्सक्राइब करते। खैर एवन जब नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। बहरहाल मैंने ना 2 पाउंड का केक बनाया था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो ग्रीन वाला कप है ना, इसमें मैदा आपने सिर्फ इतना खाली रखना है कि आप इसमें 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड कर सकें। तो ये 250 ml का कप है। फिर इसी में मैंने साथ 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का ऐड किया था और थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा जो है टेस्ट ख़राब कर देता है, फुलाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। बाकी बेकिंग सोडा थोड़ा सा डलेगा, बेकिंग पाउडर जो है वो आप भर के चम्मच डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 4 अंडे लिए मैंने। 4 अंडों की जर्दी आपने सेपरेट करनी है और योक जो है वाइट पार्ट जो है वो अपने बड़े बर्तन में रखिएगा ताकि आप उसमें अच्छे से उसको बीट कर सकें और उसका फोमिक सा टेक्सचर बन सके। जब आप इसे अलग कर देंगे ना तो योक साइड पे रख दिएगा और फोमिक के लिए ये बड़ा बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने सारी योक को वाइट पार्ट को एक साथ सेपरेट कर लेना। जब आपका ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा ना फिर आपने इसको बीटर से स्लो फ्लेम कह रही हूँ, सॉरी, स्लो स्पीड पे बीटर को आपने इससे बीट करना है। शुरू में आपने 2 से 3 मिनट इसको स्लो रखना है, फिर आपने इसकी हीट बढ़ानी है, फिर इसकी 2 से 3 मिनट बाद फिर आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है और साथ साथ चीनी को आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, चीनी जितनी पिसी हुई बारीक होगी इतना ही अच्छा टेक्सचर बनेगा और दूसरी बात केक आपका इतना ही सॉफ्ट बनेगा। चीनी अगर उसमें थोड़ी सी भी हार्ड हो गई है ना या मोटा मोटा दाना रह गया है तो वो आपका केक हार्ड नहीं, वो सॉफ्ट नहीं बनता, वो आपके केक को हार्ड बहुत ज़्यादा कर देता है। मेरे साथ इस केक में हुआ। एक केक तो बहुत अच्छा बना था क्योंकि उसमें पिसी हुई चीनी ऐड हुई थी और एक में थोड़ा सा दाना रह गया था, आखिर की जैसे चीनी रह जाती है ना वो वाली जो दूसरे केक में ऐड की मैंने, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हार्डनेस दे रहा था। बहरहाल घर का था, मतलब मेरी नन ने ऑर्डर दिया था तो इसलिए मुझे कोई इतना ख़ास टेंशन वाली बात नहीं थी कि रिव्यू क्या आएगा। रिव्यू तो खैर पहले वाले केक वही वाली बात है ना, पहला केक जो था ना जिस पे आरिश लिखा हुआ है ना, वो तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। बस वो थोड़ा सा हार्ड था। वो हार्ड होने का रीज़न यही था कि जो चीनी का रीज़न था, मैंने आपको बताया चीनी अगर मोटी दाने की होगी ना तो आपका केक हार्ड हो जाएगा।
अच्छा, अब आप इसकी सारा सेपरेट कर दिया, साइड पे रख दिया। मैंने वनीला एसेंस 2 आपको दिखाए थे, दोनों के फ्लेवर चेंज थे, एक तो थोड़ा डार्क कलर था, एक लाइट कलर था। मैंने तो खैर यही खोला हुआ था, मैंने इसमें फुल कैप भर के ना 4 अंडों में डाल दिया था, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में हल्की सी आ रही थी स्मेल। अब पता नहीं क्यों मैं अंडे की स्मेल पसंद नहीं करती, शायद इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं लगती है तो बस आप एक ही कैप इसमें ऐड कीजिएगा। इसको जब आपने सेपरेट कर दिया सारा एग में, इसमें आपने वनीला एसेंस ऐड कर दिया, फिर इसको आपने अच्छे से बीट करना है। बीट करने की टाइमिंग जो है ना, वो तकरीबन आपकी कम से कम 10 मिनट होनी चाहिए, जिसको आपने 3 सेक्शन में डालना है। मतलब शुरू के आपने स्लो फ्लेम पे रखना है, फिर स्पीड बढ़ानी है, फिर लास्ट में बिल्कुल स्पीड बढ़ा देनी है। लास्ट में स्पीड बढ़ाएंगे ना आप, उसमें अपनी चीनी साथ साथ ऐड करनी है 2 बार ऐड करेंगे तो वो लाजमी सी बात है। अच्छा हाँ, चीनी आपने ये ग्रीन वाला जो कप है ना, इसी का आपने भर के कप लेना है चीनी का, क्योंकि एक में मीठा कम था, एक में बिल्कुल परफेक्ट था। अब जो परफेक्ट वाला था ना, वो था बिल्कुल पिसी हुई चीनी, जो वो मुँह तक भरी थी मैंने, और जिसमें कम था ना, वो वाली थी ग्रीन वाला ही कप लिया था मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम था और मोटे दाने थे, इसीलिए उसकी चीनी का टेस्ट थोड़ा सा कम था, मीठा कम था उसमें। पैन आपने पहले से रेडी करके रख देना है। ये 2 पाउंड का केक है जिसका, तो ये उसी के हिसाब से नाप मेजरमेंट वही है उसका। पैन मैंने रेडी करके पहले ही रखा, नीचे मैंने इसमें ऑयल लगा के फिर बटर पेपर रख दिया, इसमें सारा आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, पहले से पतीले को प्री हीट कर लेना है आपने, वो कम से कम आपने 10-15 मिनट पहले ही उसको तेज़ फ्लेम करके, और फिर इसमें आपने उसको स्लो फ्लेम पे रख देना है, और इसको 1 घंटे के लिए आप ढक के अच्छे से कवर करके बिल्कुल छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला देखिएगा फिर आपका भी केक कितना अच्छा राइस होगा और अच्छे से वो स्पंज बिल्कुल एक फ्लफ़ी वाला बनेगा। फिर इसकी टॉपिंग के लिए आ जाए, मैंने ना क्रीम के अंदर, सॉरी चॉकलेट के अंदर और क्रीम ऐड करके इसको मेल्ट करने रख दिया। थोड़ा सा जल गया था, जैसे नहीं थोड़ा हार्ड हो जाता है, जलता तो नहीं है, हार्ड हो जाता है। फिर मैंने उसमें वापस क्रीम ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला मिक्सचर कर लिया। अच्छा, क्रीम में मैंने पहले ही फेंट चुकी थी, मैंने पूरा 1 kg का पैक लिया था ना, तो वो 2 पाउंड के केक के हिसाब से 4 पाउंड के केक पे ये कवर हो गया था। इसमें मैंने चॉकलेट भी ऐड कर दी क्योंकि चॉकलेट चाहिए थी क्रीम। फिर इसमें थोड़ी चॉकलेट ऐड की, थोड़ा इसमें जेल कलर ऐड किया। जेल कलर इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे क्रीम नहीं फटती। दूसरे वाले कलर्स लो तो उसमें क्रीम फटने का लाजमी अंदेशा होता है कि क्रीम फटती है, इसमें इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता। मैंने जेल कलर ऐड किया है इसमें, और कलर अभी देखिएगा आप इसका चेंज हो जाएगा। बहरहाल पूरा दिन हो गया था इन 2 केक के अंदर, 2 केक तो मतलब बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरा दिन मेरा निकल गया, पता ही ना चला। घर इतना फैला दिया बच्चों ने। मैं घर की तो कोई एक होता है ना रूटीन के हिसाब से आपसे कोई वीडियो शेयर ही नहीं कर सकी, वो इसीलिए कि मैं अपने काम में लगी हुई थी, बच्चे अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि उनको फैलाने का मौका मिल रहा था, कभी इसमें घुस कभी उसमें घुस। मैंने तो खाना भी नहीं बनाया, रात को रोल मंगाया था मैंने बाहर से और शवरमा, वही मैंने खाया। हस्बैंड ने भी वही खाया, तबीयत भी उनकी 19-20 है। बहरहाल अल्लाह पाक उन्हें भी शिफा दे। और फाइनली मेरे दोनों केक भी रेडी हो गए थे सेम, माशाल्लाह। और दुआ कीजिए अल्लाह आपके भी काम में बरकत दे, अल्लाह हमारे भी काम में बरकत दे, और ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेहनत होती है यहाँ तक ये रिज़ल्ट एंड ऑफ दी एंड दिखाने का। तो फाइनली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। बाकी मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।